क्वेश्चन नंबर 78 देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड। देखो कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, बना देता हूँ, अगर सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो घूमने से क्या होता है, उस पर एक एक्सीलरेशन काम करता है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ को होता है, हमेशा एक सेंटर की तरफ को एक्सीलरेशन काम करता है, जिसकी वजह से या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करता है जो उसको सर्कुलर पाथ पर घुमाता है। फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी होगा। अब एक बात देखिएगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये घूम करके किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, अगर इसकी स्पीड फिक्स है तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ से पास होगा, फिर उतने ही टाइम के बाद दोबारा से यहाँ से पास होगा, उतने ही टाइम के बाद 3 बार यहाँ से पास होगा, उतने ही टाइम के बाद फिर से पास होगा। तो मतलब जो टाइम लग रहा है पास होने में वो फिक्स लगेगा क्योंकि स्पीड इसकी फिक्स है। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं सिंपल पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। मतलब इनका पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। हार्मोनिक मोशन उसको कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करती है। अब आप कहोगे सर रिपीट तो ये भी कर रही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। देखो रिपीट ये भी करेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक तरह से ऑसिलेशन होता है। जैसे कि आपने हाथ को यहाँ से छोड़ दिया तो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को बार बार क्रॉस कर रही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये एक राउंड लगा कर क्रॉस कर रही है। ऐसा है ये वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट होकर के इसको क्रॉस कर रही है। अगर ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो आप ध्यान दें, ऑसिलेशंस में जो होता है ना, एक्चुअल में एक्सीलरेशन जो होता है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में निकल कर आता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक्सीलरेशन क्या है, नीचे की तरफ को है तो फोर्स ऊपर की तरफ को लग रही है। अगर ऐसे देखेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ को लग रही है लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ को लग रहा है। तो जब एक्सीलरेशन या फिर आप ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल में है लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन के साथ आप जो है डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी समझा सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली है, मतलब इन्वर्सली नहीं, माइनस निगेटिव साइन के साथ प्रोपोर्शनल में है। निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर इधर को हो रहा है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक है। तो यहाँ इन सब बातों को छोड़ करके आप सिर्फ ये देखें, अगर ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा है, ऑसिलेशंस नहीं कर रहा, तो ये कहलाती है सिंपल पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं इसको, पीरियोडिक, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिपीट करेगी। लेकिन अगर आपको हार्मोनिक मोशन देखनी है तो हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशंस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो। अब आप टू एंड फ्रो में समझ लो सीधी सी बात, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ को जा रहा होगा तो आप देखेंगे कि भाई अगर इस तरफ को जा रहा है तो इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हो जाएगी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये कहलाएगी सिर्फ सिंपल पीरियोडिक मोशन। तो सवाल ये है सर्कुलर मोशन कैसी मोशन हो गई, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक मोशन। होप सो क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इसी तरह से सारे क्वेश्चन लगाते चलेंगे।